विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इक्वेशन दी है 2 to the power of x plus 4 to the power of y plus 8 to the power of z equals 4168। यहाँ पर हमें x, y और z का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है और कंडीशन है x, y, z तीनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में अगर गया तो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे और एक बार, तो वो है 2 to the power of x plus 4 to the power of y plus 8 to the power of z इक्वल में 4168, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पर 2 to the power of x plus 4 to the power of y plus 8 to the power of z को हम यहाँ पर फर्स्ट वन 2 to the power of x है तो इससे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे। तो गिवन जो है 2 to the power of x प्लस 4 to the power of y प्लस 8 to the power of z, तो ये लेफ्ट साइड में जो है इसे फर्स्ट वन 2 to the power of x है, इससे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों करेंगे, इक्वल में 4168 सेम रखेंगे, ठीक है। तभी ये ऊपर न्यूमरेटर में 2 to the power of x है, इन सबको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 to the power of x है, इनको डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये बाहर 2 to the power of x से मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, 2 to the power of x बाहर ऐसे ही रखेंगे और इस 2 to the power of x को डिनोमिनेटर में लाएंगे। इसमें 2 to the power of x प्लस 4 to the power of y प्लस 8 to the power of z डिवाइडेड बाई ये 2 to the power of x इक्वल में 4168 सेम, ठीक है। ये दोनों कट हो गया तो ये सेम ही रहेगा। अभी ये 2 to the power of x से इंडिविजुअली डिनोमिनेटर में इसको सबको हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 to the power of x, तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 to the power of x डिवाइडेड बाई 2 to the power of x प्लस में 4 to the power of y डिवाइडेड बाई 2 to the power of x प्लस में 8 to the power of z डिवाइडेड बाई 2 to the power of x रहेगा, इक्वल में 4168। तो ये 2 to the power of x सेम रहेगा, बाहर सेम रखो और मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों कट हो जाएगा, 2 to the power of x 2 to the power of x, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखो तो ये 4 to the power of y, ये 4 to the power of y डिवाइडेड बाई 2 to the power of x प्लस ऑफ यहाँ पर 8 to the power of z डिवाइडेड बाई 2 to the power of x सेम, इक्वल में 4168, ठीक। तो इस 4168 को फैक्टर बनाएंगे। 4168 का अगर फैक्टर बनाया तो क्या रहे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 0 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 4 ज़ार 2 2 ज़ार, अगेन 2 से जाएगा तो 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार, यानी 4168 इज इक्वल टू 1 2 3 2 to the power of 3 times 521। ये इस 4168 का फैक्टर्स है, तो 4168 की जगह में हम ये पुट करेंगे, तब ये बनता है 2 to the power of x टाइम्स 1 प्लस 4 to the power of y डिवाइडेड बाई 2 to the power of x प्लस 8 to the power of z डिवाइडेड बाई 2 to the power of x इज इक्वल टू 2 to the power of 3 टाइम्स 521, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2 to the power of x इवन है, ये नंबर इवन है
और राइट साइड में ये नंबर इवन है और लेफ्ट साइड में ये जो नंबर है ये ऑड है और ये 521 ऑड है। तो आप ऑड को ऑड इक्वल कीजिए, तो यहाँ पर इवन को इवन इक्वेट करेंगे और ऑड को ऑड इक्वेट करेंगे, ठीक है। तब ये बनते 2 to the power of x इज इक्वल टू 2 to the power of 3 और यहाँ पर 1 plus 4 to the power of y डिवाइडेड बाई 2 to the power of x प्लस 8 to the power of z डिवाइडेड बाई 2 to the power of x इज इक्वल टू 521, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट में देखो बेस सेम है 2 और इक्वल साइन है तो ये पावर इक्वट हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है ए टू द पावर ऑफ एम इज इक्वल टू, अगर ए टू द पावर ऑफ एन रहा तो ये बन रही एम इक्वल्स एन, क्योंकि ये बेस सेम है इक्वल साइन है तो पावर इक्वट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर x इक्वल्स 3 बन गया। तो x का हमें एक वैल्यू मिल गया 3। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वन में अगर गया तो ये नोट डाउन करेंगे 1 plus 4 to the power of y डिवाइडेड बाई 2 to the power of x प्लस 8 to the power of z डिवाइडेड बाई 2 to the power of x इज इक्वल टू 521, ठीक है। तो ये जो -1 है यहाँ पर -1 कर दो, यहाँ पर -1 कर दो तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 4 to the power of y डिवाइडेड बाई 2 to the power of x प्लस 8 to the power of z डिवाइडेड बाई 2 to the power of x इक्वल में 521 माइनस 1 मीन्स 520, ठीक है। तो ये 2 to the power of x दोनों इसमें है तो हम एलसीएम ले लो 2 to the power of x का, तो ऊपर क्या मिल गया 4 to the power of y प्लस 8 to the power of z रहेगा इक्वल में 520। 2 to the power of x में x का वैल्यू हमें 3 मिला है तो 3 पुट करेंगे तब ये बन रहे 4 to the power of y प्लस 8 to the power of z डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 to the power of 3 इंटू इक्वल्स में 520। अगर ये 2 to the power of 3 निकालना है तो दोनों तरफ 2 to the power of 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पर 2 to the power of 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 2 to the power of 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी ये 2 to the power of 3 ये 2 to the power of 3 निकल जाएगा। तो हमें 4 to the power of y प्लस 8 to the power of z इज इक्वल टू 520 टाइम्स 2 to the power of 3 रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर 520 का फैक्टर्स बनाएंगे। 520 का अगर फैक्टर्स बनाया तो 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, यहाँ पर 2 1 ज़र 2 3 ज़र 2 7 एक बार जाएगा 2 6 ज़र 12, 2 5 ज़र, यानी 520 इज इक्वल टू 1 2 3 बार है 2 to the power of 3 कर दो और ये 65। तो 520 के जगह में हम 2 to the power of 3 मल्टीप्लाइड विथ 65 पुट करेंगे इसके जगह में, तब ये बनेगा 4 to the power of y प्लस 8 to the power of z इज इक्वल टू 2 to the power of 3 इसके हम 2 to the power of 3 टाइम्स 65 और ये 2 to the power of 3 आगे का सेम, ठीक है। तो इन दोनों में देखो 2 to the power of 3 2 to the power of 3 यानी a to the power of m इंटू a to the power of n के जैसा है, तो a to the power of m प्लस n बनेगा ये प्रोडक्ट रोल। तो इन दोनों में यूज़ किया तो ये बन रहे हैं हमें क्या मिल रहे हैं 4 to the power of y प्लस 8 to the power of z इज इक्वल टू 2 to the power of 3 प्लस 3 मीन्स 6 बनते हैं और 65 सेम, ठीक है।
अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, 4 है, 4 को मैं 2 टू द पावर ऑफ 2 करूँगा, ये 4 टू द पावर ऑफ y सेम ऊपर का, प्लस 8 को 2 टू द पावर ऑफ 3 करेंगे और ऊपर z सेम इक्वल में 2 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 65। तो प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दो, a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इक्वल्स a टू द पावर ऑफ m इंटू n। ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में अगर यूज़ किया तो ये बन रहे 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू z 3z इक्वल्स में 2 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 65। ठीक है, अगेन ये 2 टू द पावर ऑफ 2y से इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे। तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ, नहीं तो ये 2 टू द पावर ऑफ 2y प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3z पहले लिख लेंगे। इसको 2 टू द पावर ऑफ, ये सेम है 2 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 2y से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2y सेम कर दो, तो ये दोनों कट हो गया तो ये सेम ही रहेगा, ये ऊपर का सेम ही रहेगा, लेकिन इक्वल में 2 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 65 सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 टू द पावर ऑफ 2y सेम रहने दो, टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ y प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3z को 2 टू द पावर ऑफ 2y से डिवाइड दोनों से इंडिविजुअली करेंगे, तो 2 टू द पावर ऑफ 2y डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2y प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3z डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2y इक्वल में 2 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 65। तो ये बन रहे यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 2y टाइम्स, यहाँ पर दोनों कट हो जाएगा ये और ये, तो 1 रिमेनिंग रहेगा, तो अंदर क्या रहे 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3z डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2y इक्वल में 2 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 65। ठीक है, अभी हम अगेन यहाँ पर ये इवन है और यहाँ पर ये इवन है और ये क्या है ऑड है और ये पार्ट ऑड है, तो इवन को इवन और ऑड को ऑड इक्वेट कर दो, तब ये बन रहे हमें क्या मिल रहा है 2 टू द पावर ऑफ 2y इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 6 और 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3z डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2y इज इक्वल टू 65। ठीक है, अगेन यहाँ पर a टू द पावर ऑफ m इक्वल्स a टू द पावर ऑफ n के जैसा है, तो ये बन गया m इक्वल्स n। ये रूल यहाँ पर यूज़ किया तो पावर इक्वेट कर दो, देन हमें मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ y 2 इंटू y, क्योंकि पावर इक्वेट में तो 2y है इक्वल्स में 6 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है इक्वेट साइन है तो पावर इक्वेट किया, तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया तो ये 2 निकल जाएगा, तो y इक्वल्स 3। y का वैल्यू 3 मिला, x का वैल्यू भी हमें 3 ही मिला है यहाँ पर और y भी 3 ही मिला है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो ये है और एक बार लिख लूँगा 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3z डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2y इक्वल 65। ये -1 कर दो, ये -1 करेंगे, ये +1 माइनस से निकल गया, तो ये बन रहे 2 टू द पावर ऑफ 3z डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2y इक्वल में 65 माइनस 1 मीन्स 64 बन रहा है। ठीक है, और ये पार्ट में जो ये पार्ट है इसमें हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। कोशेंट रूल क्या होता है, a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n इक्वल्स a टू द पावर ऑफ m माइनस n। ये रूल अगर यहाँ पर यूज़ किया तो यहाँ पर a का काम कर रहे 2, m का काम कर रहे 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू z और n का काम कर रहे हैं 2y। ठीक है, तब ये बन रहे यहाँ पर 2 टू द पावर 3z
माइनस 2y इक्वल्स इट 64। ठीक है, तो इस 64 को हम 2 टू द पावर ऑफ 6 लिखते हैं, राइट। 2 टू द पावर ऑफ 6 मीन 64 होता है, तो 2 टू द पावर ऑफ 3z माइनस 2y इज इक्वल टू 64 की जगह में 2 टू द पावर ऑफ 6 पुट करेंगे। अगेन ये रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे, बेस सेम है, दोनों का इक्वल साइन है, तो पावर यहाँ पर भी आप इक्वेट कर सकते हैं। यानी पावर इक्वेट किया, अगर पावर इक्वेट किया यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो 3z माइनस 2y इक्वल्स 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू मालूम है, ये y का वैल्यू हमें मालूम है 3, तो उसके जगह में 3 पुट करेंगे। तो 3 अगर पुट किया इसके जगह में, तो हमें 3z माइनस 2 टाइम्स 3 इक्वल 6। तो ये क्या आंसर आ रहा है, 3z माइनस 6 इक्वल 6। ये माइनस 6 और साइड में लाओ और यहाँ पर ही प्लस 6 कर दो, और यहाँ पर भी प्लस 6 करेंगे। माइनस 6 प्लस 6 दोनों कट हो जाएगा, तो हमें मिल रहे 3z इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12, राइट। तो दोनों तरफ 3 से हमें z का वैल्यू चाहिए, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 निकल जा रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या मिल रही है, z इक्वल्स 4। तो हमें क्या क्या मिला, x मिला, x इक्वल्स 3 मिला, y इक्वल्स 3 मिला, और z इक्वल्स 4 मिला। ये तीनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है, और ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे ये वैल्यूड है या नहीं, और ये नेचुरल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो गिवन नंबर क्या है, गिवन इक्वेशन नोट डाउन कर लेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे, इसका वैल्यू, और y 3 करेंगे, और z का वैल्यू 4 पुट करेंगे। ठीक है, तब ये बनते हैं 2 टू द पावर ऑफ x इज 3 प्लस 4 टू द पावर ऑफ y इज 3 प्लस 8 टू द पावर ऑफ z इज 4। क्या है, इन सबका समेशन क्वेश्चन मार्क है, 4168 है। तो 2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 8 बन रहे, 4 टू द पावर ऑफ 3 64 बनता है, प्लस 8 टू द पावर ऑफ 4। 8 टू द पावर ऑफ 4 को क्या होता है, देखो 8 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 4 इक्वल में 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 4 मीन्स 12। 2 टू द पावर ऑफ 12 मीन्स 4096 होते हैं, तो 8 टू द पावर ऑफ 4 इज़ 4096। मैं ये डायरेक्ट 4096 यहाँ पर पुट करूँगा। क्या सबका समेशन 4168 है, तो इन तीनों का समेशन अगर किया तो ये 4168 ही बनते हैं, इक्वल्स 4168। तो यस ट्रू, इसका मतलब LHS इक्वल्स RHS, राइट। तो यहाँ पर हमें अभी इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल्स 3, y इक्वल्स 3 और z इक्वल्स 4। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है, राइट। यही आंसर है।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।